प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक, तो देखिए हमारे पास ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक चित्र देखा निकाय दिया। ठीक, एक चित्र देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक रुद्धोष्म दीवार है। ठीक, रुद्धोष्म किसे बोला जाता है, ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है, उसे बोला जाता है रुद्धोष्म दीवार बोला जाता है। ठीक, रुद्धोष्म। तो देखिए यहाँ पर, और इसके अंदर में एक और यहाँ पर देखिए एक और क्या है, रुद्धोष्म दीवार है। ठीक, तो मतलब क्या बोला है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए ऊष्मा है, बी ऊष्मा है और यहाँ पर सी ऊष्मा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा नहीं है, इसको क्या बोल सकते हैं, निकाय बोल सकते हैं। पहला निकाय है, दूसरा निकाय है और ये क्या है, तीसरा निकाय है। तीन निकाय है हमारे पास। अब देखिए यदि ये निकाय और ये निकाय यदि ताप मतलब गर्म है, ठीक, गर्म है, तो ये तीसरा निकाय भी क्या होगा, गर्म होगा। और यदि ये निकाय और ये निकाय गर्म है तो ये चौथा निकाय भी, ये ए वाला निकाय भी क्या होगा, गर्म होगा। ठीक, यही हमारे पास शून्यवा नियम कहलाता है। ठीक, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोहा, मान लीजिए ये दोनों लोहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर ये गर्म हो रहा है। ठीक, यहाँ पर गर्म हो रहा है। ठीक, और ये गर्म हो रहा है। ठीक, और ये भी गर्म है, ये ठंडा है, मान लीजिए ये ठंडा है, ये गर्म है। ठीक, तो यदि मैं इस दोनों को यहाँ पर ऐसे चिपका दूंगा ऐसे, तो क्या होगा, ये वाला गर्म से क्या हो जाएगा, ठंडा की हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखिए। ठीक, यदि ये दो निकाय क्या है, गर्म है, तो ये तीसरा निकाय भी क्या होगा, गर्म होगा। ठीक, यही हमारे पास शून्यवा नियम कहलाता है। तो देखिए ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम के अनुसार यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है, यदि ये दो निकाय गर्म है तो तीसरा निकाय भी क्या होगा, ऊष्मीय संतुलन, मतलब क्या होता है, ये भी ऊष्मा के रूप में क्या होगा, संतुलन में रहेगा। ठीक, जितना ऊष्मा इसके पास है उतना ही ऊष्मा भी इसके पास आ जाएगा। ठीक, मतलब तीनों में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ये बोल रहा है, ठीक, बता रहा है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो देखिए यदि क्या होता है, यदि निकाय ए को, ठीक, निकाय ए व निकाय सी परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है। ठीक, मतलब निकाय ए और निकाय बी, ठीक, निकाय ए और निकाय सी क्या है, परस्पर ऊष्मीय रूप में है, ऊष्मा दी जाती है, तो निकाय बी का निकाय परस्पर ऊष्मीय संतुलन में होगा। ठीक, ऊष्मीय संतुलन मतलब क्या होता है, ऊर्जा बोल रहा है। ठीक, ऊष्मीय संतुलन में होता है, तो निकाय ए व निकाय बी की परस्पर ऊष्मीय संतुलन में होती है। अब यहाँ पर देखिए दो निकाय ए व बी एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा एक दूसरे से पृथकृत है तथा तीसरा निकाय सी इन दोनों निकायों ए व बी से ऊष्मीय चालक दीवार द्वारा पृथकृत है। चूंकि निकाय ए व निकाय सी ऊष्मीय चालक दीवार द्वारा परस्पर, ठीक, ऊष्मीय चालक दीवार द्वारा क्या परस्पर क्या है, क्या रुद्धोष्म प्रक्रम में है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा संपर्क में होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा संपर्क में है, अतः इसमें ऊष्मीय संतुलन विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार निकाय बी व सी, ठीक, निकाय सी भी चालक दीवार द्वारा परस्पर संपर्क में है, अतः इसमें भी ऊष्मीय संतुलन, ठीक, संतुलन स्थापित हो जाता है। अब यहाँ देखने के लिए कि निकाय ए व निकाय बी भी परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है अथवा नहीं, उनके बीच की रुद्धोष्म दीवार को हटाकर यदि ऊष्मीय चालक दीवार लगाते हैं तो ज्ञात होता है कि निकाय ए व बी की ऊष्मागतिकीय अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे सिद्ध होता है कि निकाय ए व बी भी परस्पर ऊष्मीय संतुलन में होता है। ठीक, यही ऊष्मागतिकी का नियम कहलाता है। सिंपल से बात कर सकते हैं, सिंपल से, यदि हमारे पास तीन निकाय है, ठीक, मान लीजिए हमारे पास कितने निकाय है, तीन निकाय है। मान लीजिए ये निकाय यहाँ पर है, ये निकाय यहाँ पर है, ये निकाय यहाँ पर है, और ये रुद्धोष्म दीवार द्वारा क्या है, बंद है। देखिए यहाँ पर ऐसा है और ऐसा है। ठीक, किताब को मान लीजिए रुद्धोष्म दीवार द्वारा ये क्या है, बंद है। ठीक, मतलब रुद्धोष्म मतलब क्या हो रहा है, ना तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ पर जा सकती है, ना तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ पर आ सकती है। ठीक, ये बंद है। अब इसी ऊष्मा मतलब इसी और इस कापी को हम लोग क्या देते हैं, आग ही जला देते हैं। ठीक, आग जला दे देते हैं, आग दे देते हैं या आग जला देते हैं, तो क्या होगा, इन तीनों में क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, एक साथ क्या होगा, रूपांतरित होगा। मतलब क्या होगा,
एक साथ क्या होगा, इसमें ऊष्मा आएगा। ठीक, मतलब क्या बोल सकते हैं, अंदर में ऊष्मा दे देते हैं। मान लीजिए अंदर में ऊष्मा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी के सामने के सभी क्या हो जाएगा, एक साथ क्या हो जाएगा, ताप होगा, ताप बढ़ने लगेगा। ठीक, तो यही हमारे पास बोल रहा है। ठीक, यदि दो निकाय क्या है उष्मीय संतुलन में है तो तीसरा निकाय भी उष्मीय संतुलन में होगा। ठीक, यही हमारे पास शून्यवान नियम कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर ताप की अभिधारणा देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ताप की अभिधारणा देख लेते हैं। देखिए, ठीक, ताप की अभिधारणा उष्मा गतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार ताप ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। किन्हीं दो निकायों को परस्पर संपर्क में रखने पर यदि उसमें उष्मीय ऊर्जा कोई आदान प्रदान नहीं होता है तो इसका तात्पर्य है कि वे परस्पर उष्मीय संतुलन में है। ठीक, इसके विपरीत यदि उष्मीय ऊर्जा एक निकाय से दूसरे निकाय में जाती है तो वह निकाय जो ऊर्जा देता है, ठीक, मतलब वह निकाय जो ऊष्मा देता है, ठीक, वह निकाय जो क्या आता है, ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है। ठीक, ऊर्जा दे रहा है, उच्च ताप पर है। ठीक, उच्च ताप पर है, और वह निकाय जो ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करता है निम्न ताप पर होता है। ठीक, मतलब वह निकाय जो ऊष्मा देता है, जैसे कि हमारे पास कोई ग्रहण देता है उसे क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, और जो लेता है उसको क्या कहता है, ग्राही कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो दे रहा है उसको कहता है उच्च ताप कह रहा है, और जो ले रहा है उसको कह रहा है निम्न, मतलब कम वाला व्यक्ति बोल रहा है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के शून्यवान नियम की सहायता से वस्तुओं के ताप का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय का वह गुण है जो ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में ठीक नियंत्रित करता है। ठीक, उसमें संतुलन की स्थिति में क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, यदि ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहता है तो वहां पर बनाना है, ताप की अभिधारणा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। ठीक, धन्यवाद, यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक।